हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं सर आज का टॉपिक हैशटैग नंबर 6 एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 एंड एफवाई बैफ सेमेस्टर 1 दोनों क्लास की मैं बात करूंगा। ऑडिटिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट आपका 90% सेम है। कितना सर? 90% सेम है। बट यहां पे जो मैं क्वेश्चन सेटअप किया हो, मतलब जिस तरीके से हैशटैग चलेगा वो एसवाई बीकॉम वाले बच्चों के साथ में चलेगा। बट जो दो कॉमन से टॉपिक है, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि 90% कॉन्सेप्ट हमारे सेम है, इसलिए थंबनेल में आपको दोनों दिखेगा, एसवाई बीकॉम भी एफवाई बैफ भी। क्लियर? तो साथ में प्रैक्टिस करना है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव से सर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करेंगे। ऑडिटिंग का पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इससे पहले के जो हमारे हैशटैग थे सर सिलेबस, पेपर पैटर्न, उसके बाद हर एक यूनिट की अगर मैं बात करता हूं सेपरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए थे। तो आप लोगों को क्या करना है, साथ में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है। आज हम लोग कंप्लीट सिर्फ मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग के बारे में समझेंगे। ऑडिटिंग क्या होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब किस लिए ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ऑडिटर क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, थोड़ी सी जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन। और आज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो भाई पहला यूनिट जो है एंड आगे के भी जो हमारे यूनिट्स हैं उसमें काफी ज्यादा हेल्प होगा। इसके लिए बेस्ट है पहले आपको ऑडिटिंग की बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए कि भाई ऑडिटिंग सब्जेक्ट जो है मींस ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। क्लियर है? चलिए आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लेके रखा है ताकि अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझ जाए। अकाउंटिंग की भी जरूरत है, आप पढ़ने वाले अकाउंटिंग की भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए हमको। चलिए मिस्टर यस, अपना ही नाम लिखा है मैंने। मिस्टर यस है जो एक बिजनेस चलाते हैं। क्या चलाते हैं सर? बिजनेस। काफी चीजें पहले से लिखी कि ताकि इसका रीजन है भाई वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं जानी चाहिए, बच्चों को बोर सा भी ना लगे, इसलिए काफी चीजें मैं पहले से लिखा हूं। मिस्टर यस है भाई, मेरा ही नाम मैंने जैसा बोला लिया और मैं एक बिजनेस चलाता हूं सर। तो बिजनेस पे हमारे सारे कई सारी चीजें होती है, जैसे मैंने बताया परचेज हो गया, स्टॉक हो गया, सेल्स हो गया, काफी सारी चीजें होती है सर, बिल्कुल होती है। और इन चीजों में इन्वॉल्वमेंट जो होता है सर, कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है सर, चाहे वो मैं परचेस की बात करूं, सेल्स की बात करूं सर। कुछ सेल्स हमारे कैश बेस पे होते हैं, कुछ क्रेडिट बेस पे होते हैं, कुछ को मैं चेक से पेमेंट कर देता हूं भाई। इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, ध्यान रखना। इसी तरीके से एरो बनाए गए हैं कि मतलब परचेज, स्टॉक, सेल्स जब आपको करना है सर, इसमें इन्वॉल्वमेंट हमारा होता है सर कैश का, क्रेडिट का, चेक का एंड स्टॉक का होता है सर, बिल्कुल होता है। हम 11वीं क्लास से जर्नल एंट्री से करते आ रहे हैं सर कि हमारा कैश में भी पेमेंट होता है, क्रेडिट में भी परचेज होता है, कैश में भी परचेज होता है, चेक से भी पेमेंट होता है। ये सब चीजें एंड सेल्स के टाइम पे भी हमारी यही एंट्रीज आती है। तो इस तरीके से मतलब बिजनेस में कंप्लीट ट्रांजैक्शन चलते हैं सर, परचेज का, सेल्स का एंड स्टॉक का। और मैंने क्या किया है कि अपने जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको देखने के लिए एक एम्प्लॉय को हायर किया है। ध्यान से रखना, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होंगे, मतलब हमारी कंपनी के जो एक अकाउंटेंट आप बोलो, एम्प्लॉय जो है भाई मिस्टर एफ, ये कौन है? ये हमारी कंपनी के भाई अकाउंटेंट है, देख रेख इन्हीं के हाथ में है। ये हमारी कंपनी के कौन है सर? एम्प्लॉयज हैं। और मैंने कंप्लीट काम इन्हीं को दिया भाई कि आपको ही परचेस देखना है, जितने भी, चाहे वो कैश हो, क्रेडिट हो, चेक बेस पे हो, कंप्लीट आप परचेस देखो हमारे बिजनेस का, स्टॉक्स भी आपको देखने का है, कैश भी देखने का है, साथ में सेल्स भी देखने का है। मतलब मैंने एक ही पर्सन को कंप्लीट अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का काम दे के रखा है भाई, आप ये काम करिए हमारा। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे परचेज जब करते हैं, परचेज जब करेंगे तो आप देखो थोड़ी सी नॉलेज इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिख दिया कि जब आप परचेज करते हो तो पहले भाई गुड्स परचेज करोगे, रॉ मटेरियल परचेज करोगे, या फिर गुड्स आप बोलो गुड्स परचेज करोगे तो गुड्स की क्या बनती है सर? हमारी इनवॉइसेस बनती है। इनवॉइसेस बनेगा आपका, इनवॉइस के बाद उसका क्या होगा सर? पेमेंट होगा, पेमेंट के बाद हमारी अकाउंटिंग में एंट्रीज होती हैं। बिल्कुल सर, यही प्रोसीजर चलता है भाई, यही स्टेप्स हमारे चलते हैं। एंड सेल्स का भी सपोज आप समझो, पहले गुड्स हमारा क्या होगा सर? सेल्स होगा, बिल बनेगा, बिल के अकॉर्डिंग सामने वाला क्या करेगा सर? रिसिप्ट करेगा एंड उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज वो पास करेगा। अब सपोज किसी एक पर्सन को मैंने ये काम दिया है तो भाई गलतियां उससे हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकती है सर, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है सर। सामने वाला फ्रॉड भी तो कर सकता है सर, बिल्कुल कर सकता है। परचेज में फ्रॉड कर सकता है सर, कैश में फ्रॉड कर सकता है सर, सेल्स में फ्रॉड कर सकता है। जैसा कि आपको पता होगा सर, कहीं भी अब एक ही पर्सन को मैं कंप्लीट काम दे दिया जाए करने को तो गलतियां कर सकते हैं। एक तो गलती होती है, एक
सामने वाला फ्रॉड करता है, जो आगे आप पढ़ोगे, एरर्स एंड फ्रॉड्स। एक तो होता है भाई एरर्स हो गया, मतलब बाय मिस्टेक हो गया भाई, कहीं आपने अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट गलत लिख दिया, मतलब एक इफेक्ट किया दूसरा इफेक्ट नहीं किया, या फिर कहीं नंबर्स का मिस्टेक्स हो गया भाई, इस तरीके से ये तो मिस्टेक्स होती है सामने वाले से। और कहीं पे फ्रॉड भी होता है कि सामने वाला फ्रॉड कर लिया भाई, कि उन्होंने क्या किया, इनवॉइस पे अलग अमाउंट दिखाया भाई, पेमेंट अलग हो रहा है, अकाउंटिंग की एंट्री अलग अमाउंट से हो रही है, मतलब अमाउंट में मिस्टेक हमको दिख रही है सर। सेल्स के केस में भी इस तरीके के चांसेस पॉसिबल है सर। तो इससे लॉस होगा हमारा, किसका सर, बिजनेसमैन का लॉस है ना भाई। बिजनेसमैन तो बहुत भरोसे पे दिया है सामने वाले को भाई, एम्प्लॉय को, ये लो आप मेरा पूरा बिजनेस डील करो, सब एंट्रीज हैं भाई, जितने भी डिपार्टमेंट, एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो, मैंने आपको दिया भाई, आप परचेज भी संभालो, स्टॉक भी संभालो, कैश भी संभालो, एंड हमारे सेल्स भी संभालो। तो सामने वाला क्या कर रहा है सर, मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, मेरा बिजनेस जो है, जो प्रॉफिट में जाना चाहिए, मुझे लग रहा है हाँ भाई बिजनेस का सेल्स भी मेरा अच्छा हो रहा है, तो भी मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, बराबर है कि नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई भाई कि आपका बिजनेस क्या जा रहा है सर, लॉस। तो भाई यहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया, और मुझे जानना है कि भाई ये जो मेरी कंपनी के लिए लॉस हो रहा है भाई, क्या रीजन से, क्या फैक्टर्स है। तो हमारे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने सजेशन दिया मुझे, क्या सजेशन दिया भाई, कि आप ना ये जो काम है भाई, एक ही पर्सन को देके बैठे हो, एक ही पर्सन को देके बैठे हो, इसकी वजह से मिस्टेक्स हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं। तो आप अपने एक्टिविटी पे, मतलब ये जो सारी चीजें हैं, सामने वाले का कंट्रोल है, किसका सर, मिस्टर एफ का कंट्रोल है। तो आप अपना कंट्रोल बनाइए सर, जिसको बोला जाता है इंटरनल कंट्रोल बनाओ। क्या बनाना है, इंटरनल कंट्रोल। और जिन्होंने सजेशन दिया भाई, वो जो है अकाउंटिंग फील्ड में एक्सपर्ट है, एक सीए ने, मतलब मेरे फ्रेंड है एक सीए, जिन्होंने मुझे ये सजेशन दिया भाई कि एक काम करो, इसका सॉल्यूशन आप निकालो। कैसे निकालो, ध्यान दो। आपने यहां पे क्या किया था, परचेस के लिए, स्टॉक के लिए, कैश के लिए, सेल्स के लिए एक ही पर्सन को पकड़ के बैठा है। तो कॉमन सेंस सर वो मिस्टेक्स कर सकता है, फ्रॉड भी कर सकता है, होते हैं। तो आप क्या करो, परचेस के लिए मिस्टर ए को हायर कर लो, स्टॉक के लिए मिस्टर बी को हायर कर लो, सेल्स के लिए मिस्टर सी को हायर कर लो भाई, एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए मिस्टर डी को हायर करो, कैश के लिए ई को हायर करो, बराबर है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए सर, अगर इतने लोगों को हायर करेंगे तो प्रॉब्लम है कि सर हमारा एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, इसका आंसर यहीं देता हूं मैं, कि ये जो लोगों को मैं हायर कर रहा हूं भाई, ये देखूंगा मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेस पे। अब ये सर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, ये तो कॉमर्स 4 में पढ़े, आपने अगर लेक्चर याद होगा तो कॉमर्स 4 का टॉपिक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेस पे मैं हायर करूंगा ना, क्लियर है कि नहीं भाई। कॉस्ट मेरा कितना पड़ रहा है, उसके पीछे मेरा बेनिफिट्स कितना हो रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हायर करूंगा इतने लोगों को। तो सपोज मान के चलो आपका बेनिफिट्स हो गया, जो आपका ये, इसका रीजन देखो, यहां पे सामने वाला एक पर्सन था, कंप्लीट कंट्रोल उसके ऊपर था, तो उन्होंने क्या किया, फ्रॉड करने के चांसेस ज्यादा थे। अब मैंने क्या किया कि परचेज के लिए अलग एक पर्सन को दे दिया भाई, आप सिर्फ परचेज का काम देखना है, आपको सिर्फ परचेज, बाकी और कुछ नहीं टच करना, सिर्फ आप परचेज का काम देखो। सेकंड मिस्टर बी को बोला आप सिर्फ स्टॉक का काम देखने वाले हो। नेक्स्ट मिस्टर सी को मैंने बोला आप सेल्स का काम देखना है भाई, आपको सेल्स का काम। अकाउंटिंग के लिए, मतलब जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज हमारी होंगी, वो मिस्टर डी को काम दिया, और कैश को, लेन देन का जो ट्रांजैक्शन था, कैश को देखना जो था भाई, पेमेंट करना था, लेना देना, वो किसका है भाई, मिस्टर ई का है। मतलब काम मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब थोड़े से फ्रॉड होने के चांसेस कम हो गए सर, बट पॉसिबल है अभी भी। कैसा सर, कि अगर पांचों मिलके करना चाहे तो कर सकते हैं, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल कम होता है भाई, कि 500 लोग, मतलब जितने लोग को मैंने हायर किया सब मिलके क्या करें, फ्रॉड करें। क्यों, और अगर कोई अकेला पर्सन चाहता है सर मैं फ्रॉड कर ले जाऊं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि अगर आपने परचेज में फ्रॉड कर लिया भाई, तो अगले स्टेप में या फिर कहीं ना कहीं वो चीज पकड़ी जाएगी। जैसे अगर आपने परचेज में फ्रॉड करने की कोशिश की है तो अकाउंटिंग में पकड़ा जाएगा, परचेज में फ्रॉड करने की सोच रहे हो सर तो कैश में भी पकड़ा जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं दूसरे स्टेप्स में जाके आपने जो फ्रॉड किया है वो चीजें पकड़ी जा सकती हैं। तो एक ही केस का चांस यहां बनता है सर, कब तक फ्रॉड नहीं हो सकता, जब तक ये 500 पर्सन मिल नहीं जाते।
क्लियर है कि नहीं? तो भाई हमारे जो भी फ्रेंड थे सजेशन, मतलब जो इन्होंने सीए ने सजेशन दिया था, काम कर गया भाई कि हमारा इंटरनल कंट्रोल बढ़ गया हमारे बिजनेस पे। और उसके बाद उन्होंने एक सजेशन दिया भाई कि एक काम करो, आप पांचों इंप्लॉइज जो आपके हैं उन्होंने अच्छा काम किया है कि नहीं किया है, ये किसी बाहरी पर्सन से आप क्या करो सर, चेक करवा लो। क्या करवाओ? चेक करवाओ। तो मैंने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट है भाई, एक इंडिपेंडेंट पर्सन को बुलाया जो कि अकाउंटिंग में एक्सपर्ट है। इंडिपेंडेंट पर्सन को बुलाया जिसका इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, और उनको बुलाया। और पर्सन की कंडीशन है भाई वो अकाउंटिंग फील्ड के एक्सपर्ट हैं, मतलब वो सीए हैं भाई। उनको मैंने बुलाया भाई एक काम करिए, जो भी इंटरेस्ट इन्होंने किया है, जो भी काम इन्होंने करके दिया है मेरा, उसको थोड़ा सा आप चेक कर लो भाई, राइट है कि नहीं है। तो कॉमन से है, वो क्या करेंगे सर, आपका अकाउंटिंग चेक करेंगे, जो भी आपका अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग की जब मैं बात करता हूं, कहानी हमारी स्टार्ट होती है सर जनरल से, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ये सब प्रिपेयर होता है। तो जिनको हायर किया मैंने भाई, ये इंडिपेंडेंट जो हमारे पर्सन हैं आपकी अकाउंटिंग की चीजें देखेंगे। अब सपोज उनको कहीं भी कुछ मिस्टेक्स लग रहा है, किसी चीज का वेरिफिकेशन करना है, जो कि आपका वेरिफिकेशन वर्ड आगे सब चल के पढ़ोगे, एक चैप्टर ही है भाई, वेरीफाई करना है, या फिर उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो सामने वाले से मांग सकते हैं भाई, आपने ये बैलेंस शीट, सपोज असेट्स में डाउट है तो भाई असेट्स की डिटेल आप बताओ, कब परचेस किया था, इसका बिल कहां पर है, पूछा जा सकता है सर, बिल्कुल पूछा जा सकता है। उनको जनरल एंट्री में डाउट है भाई, तो जनरल में डाउट है तो बोलेंगे भाई बाउचर आप दिखाइए, अपना बाउचर दिखाइए। बाउचर हमारे दो तरीके के होते हैं सर, अकाउंटिंग बाउचर एंड सपोर्टिंग बाउचर होते हैं। अकाउंटिंग बाउचर मतलब सपोज आपने कोई चीज की जनरल एंट्री पास की है कि सर हमने असेट में इतना पैसा लगाया है, या आपने एंट्री पास कर दी, तो सामने वाला जो अकाउंटेंट मींस ऑडिटर जो आया है ना भाई, आपसे पूछेगा भाई सपोर्टिंग बाउचर दिखाओ, मींस मुझे बिल दिखाओ। आपने बोला ठीक है बट मुझे बिल चाहिए भाई, बिल दिखाइए आप, आपका सपोर्टिंग बाउचर होता है वो। आप बिल जब दिखाओगे तो ऑडिटर क्या करेगा सर, उसको चेक करेगा कि भाई ये जो पेमेंट आपने किया है कैश से किया है, चेक से किया है। अगर चेक से किया है तो भाई मैं बैंक स्टेटमेंट से मैच कर लूंगा चेक, अगर कैश से किया है तो भाई कैश अकाउंट में जाके देखूंगा कैश आपका कम हुआ है कि नहीं, और पर्टिकुलर असेट जो आपने दिखाया है वो बैलेंस शीट में आप शो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो मतलब इस तरीके से आप समझो कि भाई स्टेप बाय स्टेप चीजें चेक की जाती हैं। लेजर्स में कुछ प्रॉब्लम है चेक कर सकता है, ट्रायल बैलेंस में एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस से वो आपको बताएगा कि आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, एंड प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो हमारे जो मैनेजमेंट मतलब जो भी एम्प्लॉय हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से दिखाया है कि नहीं भाई, ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सामने वाला मेंशन करेगा भाई कि ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकाला गया है ये मिस्टेक्स है, इसमें प्रॉब्लम है। एंड उसके बाद वो एनालिसिस करता है सर हमारी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है सर मींस बैलेंस शीट को प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, और उसके बाद उसका भी ट्रू एंड फेयर व्यू बताते हैं कि भाई कैसा ओपिनियन है उनका, मींस राइट है या फिर रॉन्ग है। क्लियर सर, बिल्कुल थोड़ी बहुत कहानी हमको समझ में आई सर, कंप्लीट नहीं बट थोड़ी बहुत समझ में आई। चलिए थोड़ी बहुत इनफ है, क्योंकि डायरेक्टली ये चीज पढ़ता तो उससे बेस्ट है थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लो। अब जिनको मैंने ये बुलाया भाई, ये जो पर्सन आए इंडिपेंडेंट पर्सन जो आए ना, यही होते हैं सर ऑडिटर। कौन होता है ये इंडिपेंडेंट पर्सन सर? ऑडिटर होता है। और इस ऑडिटर ने जो ये एक्टिविटी किया, जो ये काम किया है भाई, इसी को बोला जाता है सर ऑडिटिंग। क्या बोला जाता है? ऑडिटिंग। एंड ऑडिटिंग करने के बाद वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। क्या सबमिट करेगा सर? एक रिपोर्ट, प्रॉपर उसका फॉर्म है भाई, उसी तरीके से आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोला जाता है? ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोला जाता है?
ऑडिट रिपोर्ट। तो आई होप एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक बच्चे को समझ में आया कि ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटर कौन होता है एंड ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है। बट सर थोड़ी सी मीनिंग बता देते तो और अच्छा हो जाता। तो मीनिंग सिर्फ ये पहले सेंटेंस में सिंपल सा शॉर्ट में, इतनी बड़ी जो आपने ये कहानी समझी है ना, उसका ये शॉर्ट में एक लाइन में आंसर लिख देता है। और लाइन आपको जो इतनी बड़ी कहानी आपने समझी, तो सर लाइन क्या बोल रहा है, ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट। क्लियर, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है सर। बोले ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट टू रिपोर्ट इफ दे आर ट्रू और फेयर। जैसा मैंने बताया आपको कि जो ऑडिटर भाई साहब होते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन जो होते हैं, आपके अकाउंट को प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग टू एंड देखते हैं और उसके बाद अपना सजेशन देते हैं, भाई अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि जो ये अकाउंटिंग मतलब ट्रीटमेंट किए गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है, वो ट्रू है या फेयर है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा शायद तो क्लियर बिल्कुल सर। मेन मीनिंग हमारी ये है, बाकी की तो कहानी थोड़ी सी लिखी गई है कि ये मीनिंग नहीं है, मीनिंग हमारा ये था। आगे का थोड़ा सा बस एक डिटेल थोड़ा सा और ऐड किया हूं सर। फाइनल अकाउंट ऑफ द बिजनेस कंसर्न आर यूज्ड बाय वेरियस पर्संस सच एज द ओनर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर, गवर्नमेंट फॉर द डिफरेंट पर्पज। मतलब क्या होता है सर, जो फाइनल अकाउंट बनते हैं ना, तो कॉमन से भाई हर एक बंदा इंटरेस्टेड होता है जानने के लिए सर कौन कौन से, जैसे एग्जांपल्स मैंने लिखा, ओनर हो गए, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, हर एक पार्टियां जानना चाहती है और ये एक क्लियर करना चाहती है सर जो हमारी मैनेजमेंट ने मिलके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो सही है कि नहीं है, क्लियर करना चाहती है सर। तो आगे लाइन में वही बोला जा रहा है, ऑल दीज यूजर्स नीड टू श्योर दैट द फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट आर रिलायबल। क्लियर, बिल्कुल सर, इजी। इसीलिए ये कहानी आपको बता दिया ना। तो कहानी अब देखो, ये अगर समझ में आई होगी बच्चों के माइंड में कि क्या लॉजिक है, भाई ऑडिटर कौन होता है, क्यों होता है, कैसे होते हैं। अब ये लाइन सिर्फ आपको रटा देता आज की कहानी में, तो आगे के लिए प्रॉब्लम है। इससे बेस्ट थोड़ी सी नॉलेज आप रख लो तो आगे के लेक्चर्स में बहुत बड़ा यूजफुल हमको होने वाला है। क्लियर सर। लास्ट में लिखा है एन ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। वर्ड लिखना ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है वो, हु एग्जामिन द अकाउंट्स, जो एग्जामिन करता है हमारे अकाउंट्स को, ऑफ द बिजनेस कंसर्न एंड रिपोर्ट, और रिपोर्ट भी देता है उसके बाद, ऑडिट रिपोर्ट देता है भाई, वेदर द फाइनल अकाउंट आर रिलायबल और नॉट। मतलब जो हमारे अकाउंट है, जो हमने फाइनल अकाउंट रेडी किया है, प्रॉफिट एंड लॉस रेडी किया है, बैलेंस शीट रेडी किया, फाइनेंशियल पोजीशन जो बताया है वो राइट है या फिर नहीं है। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग ने थोड़ी सी एग्जांपल्स देखे ऑडिटिंग के पीछे का, कि मींस ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटर को समझने का थोड़ा सा ट्राई किया, ऑडिटर कौन होते हैं, बाकी डिटेल्स हम आगे के लेक्चर्स में भी देखेंगे, एंड ऑडिट रिपोर्ट के बारे में भी प्रॉपर आगे हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट पहला लेक्चर था तो हम लोग ने देखा बेसिक सी इंफॉर्मेशन। आई होप बच्चों को वीडियो समझ में आई होगी। भाई वीडियो में अगर समझ में आई होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना है, या फिर किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर हुआ होगा आज के लेक्चर को लेके तो कमेंट में ऐड कर देना। क्लियर है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे ऑडिटिंग के अगले लेक्चर के बारे में, मींस #नंबर 7। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।